हेलो एवरीवन, आप सबको इस चैनल में स्वागत है। आज हम सोलर सिस्टम के ऐसे क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं क्वेश्चन क्या। सौरमंडल का मुख्य कौन है? सूर्य, ग्रह, क्षुद्र ग्रह या उपग्रह? तो हमारा आंसर हो जाएगा सूर्य, क्योंकि हमारा सौरमंडल का मुख्य सूर्य है। 8 ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह मिलकर क्या करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और उस सौरमंडल या सौर परिवार का मुख्य है सूर्य। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सूर्य। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। कौन सौर परिवार में नहीं होते हैं? उल्का, तारे, चंद्रमा या क्षुद्र ग्रह? तो आंसर हो जाएगा तारे, क्योंकि 8 ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा, ये चंद्रमा का अर्थ होता है, उपग्रह भी कहते हैं, और उल्कापिंड, ये उल्कापिंड सब मिलकर क्या करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं, लेकिन उसमें तारे अंतर्भुक्त नहीं है। तो आंसर हो जाएगा तारे। प्रकाश का एकमात्र स्रोत कौन है? ए तारा, बी ग्रह, सी सूर्य, डी धूमकेतु? तो आंसर हो जाएगा सूर्य, क्योंकि हम लोग प्रकाश कहाँ से पाते हैं? सूर्य से पाते हैं। प्रकाश का एकमात्र स्रोत है सूर्य। तो आंसर हो जाएगा सूर्य। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी किलोमीटर है? 13 करोड़, बी 14.98 करोड़, सी 16 करोड़, डी 10 करोड़? तो आंसर हो जाएगा 14.98 करोड़ किलोमीटर। सूर्य में कौन सी क्रिया होती है जिनमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है? उसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी परमाणु संलयन, डी गुरुत्वाकर्षण? तो हमारा आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। इस क्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तन होता है। सूर्य के बाह्यतम भाग को क्या कहते हैं? ए कोरोना, बी आकाशगंगा, सी ब्रह्मांड? तो आंसर हो जाएगा कोरोना, क्योंकि जो सूर्य पराग के समय क्या होता है? सूर्य के बाह्य अंश दिखाई पड़ता है, जो बाह्य भाग दिखाई पड़ता है, इसको क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहलाते हैं? ए ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारा? तो आंसर हो जाएगा ए ग्रह। सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? ये सूर्य होता है, उसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए पृथ्वी, बी शनि, मंगल या बृहस्पति? आंसर हो जाएगा बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है बुध। बड़ा बृहस्पति, छोटा बुध। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, सी बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, मंगल? तो आंसर हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, क्योंकि पार्थिव ग्रह को आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, और सूर्य के नज़दीक ये ग्रह होते हैं और छोटे भी होते हैं। लेकिन बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? मंगल के बाद जो 4 ग्रह होते हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये 4 ग्रह बाह्य ग्रह है। तो आंसर हो जाएगा ए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पार्थिव ग्रह ये सब हैं या आंतरिक ग्रह हैं। 8 ग्रह जिस पथ पर सूर्य का परिक्रमा या चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहा जाता है? जो 8 ग्रह होते हैं जिस पथ पर, जो ऐसे ऐसे पथ होता है, इसको क्या कहते हैं? जो चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? दीर्घवृत्ताकार पथ, दीर्घपथ, वृत्ताकार पथ, लघु वृत्ताकार पथ? तो आंसर हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार पथ।
बृहस्पति ग्रह की उपग्रह की संख्या कितनी है? 1, 53, 63 या 27? तो आंसर हो जाएगा 63। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल की सबसे बड़ा ग्रह है, उसका उपग्रह की संख्या भी ज़्यादा है। कितना है? 63। और सबसे बड़ा जो उपग्रह सौरमंडल का है वो बृहस्पति ग्रह में पाया जाता है, उसका नाम है गैनीमेड। कौन से ग्रह का उपग्रह नहीं है? कौन से ग्रहों का उपग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शनि, यूरेनस, बृहस्पति, शुक्र। किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र, क्योंकि इनका उपग्रह की संख्या 0 है। बाकी जो 6 ग्रह हैं उनका उपग्रह है। हमारा पृथ्वी का 1 है जिसका नाम है चंद्रमा, मंगल का 2 है। ऐसे है बृहस्पति का 63। पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा, डोमस, डीमोस, फोबस और गैनीमेड। तो आंसर हो जाएगा चंद्रमा। डीमोस कहाँ पाया जाता है? वो मंगल ग्रह का एक उपग्रह है। फोबस भी मंगल ग्रह का है। गैनीमेड क्या है? बृहस्पति का उपग्रह है और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह ये है। सौरमंडल के सबसे छोटा उपग्रह है फोबस, चंद्रमा, डीमोस, गैनीमेड। हमारा आंसर हो जाएगा डीमोस। ये डीमोस कहाँ पाया जाता है? मंगल ग्रह का उपग्रह है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक फोबस है, एक डीमोस है। ये डीमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बुध ग्रह सूर्य के परिक्रमा कितने दिन में करता है? जो बुध ग्रह है सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं वो कितने दिन में करता है? 59 डेज, 88 डेज, 255 डेज या 23 डेज? हमारा आंसर हो जाएगा 88 डेज। और अपनी कक्षा पर वो कितने दिन में चक्कर लगाता है? 59 डेज में लगाता है। ठीक है, सूर्य के जो चक्कर लगाता है 88 डेज और अपनी कक्षा में जो लगाता है 59 डेज। शाम का तारा तथा सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। तो आंसर हो जाएगा शुक्र। शाम का तारा या सुबह का तारा भी कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं शुक्र को, चमकीला तारा भी कहते हैं और पृथ्वी का बहन भी कहते हैं शुक्र ग्रह को, शुक्र को। सौरमंडल के सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या बुध? हमारा आंसर हो जाएगा शुक्र। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी, शुक्र, मंगल या शनि? तो आंसर हो जाएगा हमारा पृथ्वी, क्योंकि अंतरिक्ष से क्या होता है? पृथ्वी नीला दिखाई पड़ता है। यहाँ पानी है, इसके कारण ये नीला दिखाई पड़ता है। इसको इसलिए नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन का संभव है, लेकिन जो बाकी ग्रह हैं वहाँ जीवन का संभव नहीं है। आयरन ऑक्साइड के कारण कौन सा ग्रह लाल दिखाई पड़ता है? पृथ्वी या मंगल या शुक्र या शनि? तो हमारा आंसर हो जाएगा मंगल। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड है, इसके वजह से ये लाल दिखाई पड़ता है। और पृथ्वी को नीला ग्रह, मंगल को लाल ग्रह। कौन से ग्रह में रेडियो तरंग पाए जाते हैं? बृहस्पति, शनि या वरुण? तो हमारा आंसर हो जाएगा बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति को सौरतंत्री भी कहा जाता है। सौरतंत्री का अर्थ है छोटा सौरमंडल। यहाँ क्या है? रेडियो तरंग है और इसके पास और एक बड़ा गुण है, वो तारा का भी गुण है और ग्रहों का भी गुण पाया जाता है। तो इसको बृहस्पति में को पृथ्वी का सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, उसके पास सबसे बड़ा उपग्रह भी है।
तो आंसर हो जाएगा बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति, पृथ्वी और मंगल, बुध और शुक्र, यूरेनस और नेपच्यून। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के टुकड़े को क्या कहते हैं? ग्रह, उल्कापिंड, उपग्रह या क्षुद्र ग्रह? हमारा आंसर हो जाएगा उल्कापिंड। ये सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले पत्थरों के टुकड़े होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उल्कापिंड कहा जाता है। करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की प्रणाली को क्या कहते हैं? आकाशगंगा, ब्रह्मांड, ग्रह या सौरमंडल? हमारा आंसर हो जाएगा आकाशगंगा। करोड़ों तारों, बादल और गैस जो मिलकर एक प्रणाली का निर्माण करते हैं उसको आकाशगंगा कहते हैं। जो आकाशगंगा होते हैं इसका छोटा सा भाग क्या है? ये सौरमंडल है। आकाशगंगा का एक भाग क्या है? ग्रह, तारा, सौरमंडल या उल्कापिंड? आंसर हो जाएगा सौरमंडल। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या निर्माण करते हैं? ब्रह्मांड, ग्रह या सौरमंडल या उपग्रह? तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड। यहाँ देखो, ये ब्रह्मांड होगा तो यहाँ बहुत सारे आकाशगंगाएं होते हैं। ये आकाशगंगा छोटा सा ये डट जो दी हूँ ये क्या है? ये सौरमंडल है। यहाँ सा छोटा, यह इसकी छोटा सा भाग है सौरमंडल। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर, 5,55,000 किलोमीटर, 2,31,000 किलोमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, 3,84,400 किलोमीटर। किसकी अपनी प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती? तारों, ग्रहों, उपग्रह या क्षुद्र ग्रह? आंसर हो जाएगा ग्रहों, क्योंकि ग्रह का क्या होता है? वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये क्या है? अंतरिक्ष से दिखने पर पृथ्वी नीला रंग दिखाई पड़ता है। 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति संभव है। और डी में ए और बी दोनों सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि वो अंतरिक्ष से क्या होता है? नीला दिखाई पड़ता है। दो क्या है? 2/3 सतह पानी है। पानी के वजह से भी वो नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। अंतरिक्ष से संबंधी अर्सा मेजर या बिग पियर का संबंध किससे है? सौरमंडल, नक्षत्र मंडल या क्षुद्र ग्रह? तो आंसर हो जाएगा सौरमंडल। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांध कर रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। आंसर केवल ए, बी, केवल बी, सी, एक और बी दोनों सही है, डी न एक और न ही दो। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों सही है, क्योंकि सूर्य आपके खिंचाव जो बल है, आकर्षण करने के जो बल है, उसमें सौरमंडल को बांध कर रखता है और प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है क्या है? सूर्य है। किस ग्रह की आकृति एवं आकार लगभग पृथ्वी के समान है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी शनि? तो आंसर हो जाएगा शुक्र। इसको जुड़वा ग्रह भी कहते हैं पृथ्वी के। कौन से वो 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना परिक्रमा विपरीत दिशा में है? बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, शुक्र और यूरेनस, बृहस्पति और यूरेनस? तो आंसर हो जाएगा
डी। ये दोनों ग्रह क्या करते हैं? पूर्व से पश्चिम की दिशा और परिक्रमा करते हैं, लेकिन बाकी जो 6 ग्रह हैं पश्चिम से पूर्व की दिशा और परिक्रमा करते हैं। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन: पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कारण: चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। ए कथन एवं कारण सही है। बी कथन एवं कारण गलत है। सी कथन सही है, कारण गलत है। डी कथन गलत है, कारण सही है। तो क्या है? आंसर हो जाएगा सी, कथन सही है, कारण गलत है। सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? अरुण, नेपच्यून, शनि या बुध? तो आंसर हो जाएगा बी, नेपच्यून सबसे दूर है। और सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? सबसे नज़दीक बुध ग्रह है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलशास्त्री कौन थे? पाणिनि, आर्यभट्ट या भास्कराचार्य? आंसर हो जाएगा बी, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलशास्त्री थे आर्यभट्ट। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और जो नए लोग जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।